नमस्कार, मैं दीप्ति दहिया फॉरएवर मैजिकल पावर में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे कि ये फॉरगिवनेस क्या होता है। फॉरगिवनेस का अगर हम मीनिंग देखें कि भुला देना, मतलब भुला देना, हम तो याद रखने की कोशिश करते हैं, हम तो सोचते हैं कि हमारी याददाश्त बढ़ जाए, हमें चीजें ज्यादा से ज्यादा याद रहें। फिर ये आखिर भुला देना क्या है, मतलब हम भुला दें चीजों को क्यों? फॉरगिवनेस का मतलब तो यही होता है कि भुला देना। किस चीज को भुला देना? जो पास्ट में, अतीत में जो चीजें हो चुकी हैं हमारे साथ, जो पल बीत चुके हैं, जो हमारी बुरी आदतें थी, बुरे पल थे, बुरे हालात थे, जो भी बुरी सिचुएशन थी, उन सबको भुला देना। सिर्फ ओनली ये नहीं कि बुरी चीजों को ही भुला देना, अच्छे पलों को भी भुला देना। जी हाँ, फॉरगिवनेस में आता है कि आप अच्छी चीजों को भी भुला दो। क्यों भुला दें हम अच्छी चीजों को भी? कोई भी अगर हमारे बहुत अच्छे पल रहे हैं, आज भी उनको सोचकर हमें बहुत खुशी मिलती है, फिर उनको हम क्यों भुला दें? चलो ये तो समझ में आता है कि जो चीजें बुरी हैं, या जो बुरे हालात थे, या हमारी बुरी आदतें हैं, या किसी ने कुछ कहा, गलत हमें कहा, जो चीजें हमें तकलीफ देती हैं, उनको तो भुलाना समझ में आता है कि हम उनको भुला दें। लेकिन अच्छे पलों को हमें क्यों भुलाना चाहिए? अच्छी चीजों को हमें क्यों भुलाना चाहिए? क्यों? क्योंकि अगर किसी एक चीज के साथ हम अटैचमेंट बना के रखते हैं, मान के चलो आपके अतीत में कोई ऐसा पल आया था जो बहुत खूबसूरत था, आज भी सोचकर आप बहुत हैप्पी होते हैं, उसको क्यों भुलाना जरूरी है? देखो, अगर पास्ट की किसी चीज के साथ, आपका किसी भी पल के साथ अगर इतना गहरा अटैचमेंट आपका अभी तक है, तो आपको सिर्फ वही अच्छी लगती रहेगी। आज में, अभी वर्तमान या फिर आने वाले टाइम में जो भी हालात होंगे, या जो भी सिचुएशन होंगी, या जो भी पल होंगे, वो आपको अच्छे नहीं लगेंगे। क्यों जरूरी है उन अच्छे पलों को भी भुला देना? एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं कि अगर कोई अच्छी डिश है, आपकी फेवरेट है, आपकी फेवरेट डिश है, बहुत टेस्टी आपको लगती है वो, अगर आपने वो खाई, उसका जो स्वाद है वो आपकी जुबान पे ना इस कदर चढ़ जाएगा कि उसके बाद अगर कोई दूसरी चीज आपको मिलेगी खाने की, अच्छी वो भी होगी, अच्छी वो दूसरी चीज भी होगी, लेकिन आपको वो दूसरी चीज इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि जो आपकी जुबान पे जो टेस्ट है ना, वो उसी चीज का है, उसी डिश का है, तो आपको बस वही अच्छी लगती है। ये चीज जो अच्छी होगी ना, आप इसको खा तो लेंगे, ये भी कह देंगे कि हाँ अच्छी है, लेकिन वो ज्यादा अच्छी थी। तो हमारा जो अटैचमेंट रहता है उसी के साथ बना रहता है। तो हमें जो अभी प्रेजेंट मोमेंट में जो हमारे साथ होता है, या आने वाले जो हमारे पल होते हैं जिंदगी के, वो हमें ज्यादा अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो पहले एक खूबसूरत पल के साथ जो हमारा अटैचमेंट है ना, वो हमें आज के जो पल होते हैं या आने वाले जो पल हैं, उनको अच्छा दिखने ही नहीं देता। उसी का टेस्ट हमारी जुबान पर चढ़ा रहता है, और हमें आज में, अभी फिलहाल में, हमारी जिंदगी में जो अच्छे पल होते हैं ना, वो भी हमें अच्छे नहीं लगते। मतलब अच्छे लगते लेकिन उतने अच्छे नहीं लगते। तो इसलिए जो पीछे की चीजों के साथ हमारा अटैचमेंट है, अच्छे पलों के साथ भी, उनको भी भुला देना। अगर हम उस टेस्ट को भूल जाएंगे, तो भी प्रेजेंट में जो भी हमारे साथ हो रहा है, या प्रेजेंट में जो भी डिश हमारे सामने परोसी जा रही है, हमारी जिंदगी में जो आ रही है, वो भी हमें टेस्टी लगेगी, क्योंकि वो टेस्टी होती है, लेकिन वो पास्ट के स्वाद के नीचे आज की डिश का जो स्वाद है ना, वो दब जाता है। तो इसलिए अच्छी चीजों को भी, पास्ट के जो अच्छे पल हैं, उनको भी हमें पीछे छोड़ देना चाहिए। हाँ, हमने जिए वो पल, वो बहुत अच्छे थे, हमने जी लिया उनको, और माना कि आज भी वो पल खुशी देते हैं, माना आज भी उन पलों को जब हम सोचते हैं तो वो हमें बहुत खुशी देते हैं, लेकिन अगर हमने अपनी खुशी का, अपनी हैप्पीनेस का अटैचमेंट सिर्फ पास्ट से ही रखा, तो प्रेजेंट में या आगे आने वाले टाइम में वैसा पल कभी नहीं आएगा। क्योंकि
हमारा जो माइंड होता है ना फिर कि भाई हैप्पी जो मोमेंट हमें चाहिए हमारी लाइफ में वो तो हमारे पास है, हम उस पल को सोचेंगे, याद करेंगे और हैप्पी हो जाएंगे। तो कोई नया ऐसा पल आएगा ही नहीं। तो अगर आप एक एक पल को खूबसूरत बनाना चाहते हैं, अपने इस जिंदगी के एक एक पल को सुकून से बिताना चाहते हैं, तो आपको पास्ट के अच्छे पलों को भी भुलाना होगा। जी हाँ, बुरे पलों को तो भुलाना ही भुलाना है, बुरी चीजों को तो भुलाना ही भुलाना है, उनको तो पीछे छोड़ते जाना है, क्योंकि उनका आज हमारी लाइफ में कोई महत्व नहीं होता है, सिर्फ हमें वो चीजें तकलीफ ही देती है। तो फॉरगिवनेस जरूरी क्यों है? अगर हम पीछे की चीजों को पीछे भुलाते गए, बुरी चीजों को अगर हमने भुला दिया, किसी ने कुछ कहा था और उसका बुरा हमें आज भी लगता है, वो बात सोचकर, वो पल सोचकर या उस इंसान के बारे में सोच के हमें आज भी बुरा लगता है। लेकिन अगर हम उनको भुला देंगे, माफ कर देंगे, पीछे की चीजों को भुला देंगे, तो क्या हमें बुरा लगेगा? और अगर हमें बुरा लगता है तो वो जो तकलीफ होती है वो हमें ही होती है। तो वो जो पल हमारी जिंदगी के खराब होते हैं वो हमारे ही होते हैं, सामने वाले के नहीं होते। जो कभी सालों पहले उसने कोई बात कही थी और आज तक हम उसको सीने से लगा कर बैठे हैं, तो उससे जो तकलीफ होती है वो हमें ही होती है, सामने वाले को नहीं होती। तो इसलिए अगर हम पीछे की चीजों को अगर पीछे ही छोड़ते जाएं, भुलाते जाएं कि ऐसा कुछ हमारी लाइफ में हुआ ही नहीं, कोई बुरे हालात थे कि वो हमारी लाइफ में आए ही नहीं, बस अब में रह के कि अब हमारी लाइफ में क्या है उसको जिएंगे हम। अगर हम पीछे की सारी चीजों को लेकर आगे बढ़ते रहते हैं तो क्या होता है, इतना सारा बोझ बढ़ जाता है। वो फिर होता है ना कि कंधों में दर्द हो रहा है, गर्दन में दर्द हो रहा है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम हो रही है या माइग्रेन की प्रॉब्लम हो रही है या फिर हार्ट अटैक आ रहा है, हृदय में पेन हो रहा है। अगर इतना सारा बोझा लेकर आप चलते रहेंगे कंधों पर, दिमाग में या हृदय में, उन भावनाओं का, दिमाग में उन कही गई बातों का, विचारों का, यहाँ पर जिम्मेवारियों का, बेवजह की जिम्मेवारियां, तो क्या होगा? भार बढ़ेगा, भार बढ़ेगा तो तकलीफ भी होगी। अगर हम सारी चीजों को साथ साथ भुला देते हैं, पीछे की चीजों को पीछे ही छोड़ देते हैं, तो हम बिल्कुल हल्के रहेंगे, खाली रहेंगे, ये नई चीजों को रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हर एक पल में हमें अच्छाई नजर आएगी। किसी भी इंसान से अगर हम मिलेंगे पास्ट में, चाहे उसने कुछ भी कहा हो, हम भुला चुके हैं, तो उससे मिलने में हमें अच्छा लगेगा, हमें अच्छा लगेगा तो खुशी हमें होगी, हमारे पल खूबसूरत होंगे। अगर हम अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि पीछे की चीजों को पीछे छोड़ते जाओ। बस इतना याद रखो, अगर आपने भविष्य की कोई प्लानिंग की है, आपका कोई लक्ष्य है या फ्यूचर की आपने कोई प्लानिंग की है कि किस तरीके से आप अपने फ्यूचर को बनाना चाहते हैं, बस उतना याद रखिए। इतना भी याद रखिए कि कुछ आपके रिश्ते नाते हैं, किस समाज में आप रहते हैं, इतना तो याद रखना जरूरी है। लेकिन जो चीजें आपकी काम की नहीं है आप उनको खाली करते जाइए। जैसे होता है ना कि जब हम घर को साफ करते हैं, पुरानी चीजों को हम निकाल के फेंक देते हैं, तो क्या होता है, बहुत फ्रेश लगता है, बहुत फ्रेश फीलिंग आती है, कई दिनों तक बहुत फ्रेश फीलिंग आती है, और उसमें नई चीजें भी लाके सजाने के लिए जगह बन जाती है। जैसे कोई कोने में कोई फूलदान पड़ा है काफी समय से, वो बहुत पुराना हो चुका है, अगर हम उसको फेंकेंगे नहीं तो हम नया नहीं वहां पर लाके रख सकेंगे। लेकिन अगर वो खराब हो चुका है, अगर हम उसको फेंक देंगे तो हम वहां पर नया रख सकते हैं और हमारा वो कॉर्नर और भी खूबसूरत हो सकता है। सो इसी प्रकार हमारी ये जिंदगी होती है, इसी प्रकार हम होते हैं। पुरानी चीजों को, पीछे की चीजों को पीछे छोड़ दे जाइए और कुछ नया रिसीव करने के लिए रेडी रहिए। अपने आप को हर पल रिफ्रेश कीजिए, हर पल रिफ्रेश कीजिए, हर पल अपने आप को कूल रखिए, पीछे की चीजों को पीछे भुला के।
ये तो समझ में आ गया कि फॉरगिवनेस जरूरी है, कि पीछे की चीजों को भुला देना चाहिए, लेकिन भुलाएं कैसे? कौन नहीं भुलाना चाहता? चलो अच्छी चीजों को तो कोई भुलाना ना भी चाहे, लेकिन बुरी बुरी चीजों को तो हर कोई भुलाना चाहेगा। लेकिन हम उनको भुलाएं कैसे? सबसे पहले आपको अपने मन को और अपनी इंद्रियों को वश में करना होगा, अपने मन को समझना होगा। जब आप इसको समझ लेंगे और आप इसको कंट्रोल में कर लेंगे, अपने काबू में कर लेंगे, तो इसकी बागडोर आपके हाथों में आ जाएगी। और फिर इसके अंदर आपको क्या रखना है और क्या इसके अंदर से निकाल के फेंकना है, वो आपके हाथ में होगा। अभी इस मन को कैसे समझें या इसको काबू में कैसे करें, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। आगे आने वाली वीडियो में मैं स्टेप टू स्टेप आपको बताऊंगी, बिल्कुल इजी तरीके से, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम इसको काबू में कर सकते हैं, कैसे इसकी बागडोर हम संभाल सकते हैं, इसके बेनिफिट क्या है। अगर आप हर पल रिफ्रेश रहेंगे, आप हर पल हैप्पी रहेंगे, तो अपने आप आपका हर एक पल खूबसूरत होता चला जाएगा, आपकी जिंदगी खूबसूरत हो जाएगी। आप हल्के रहेंगे, आप खाली रहेंगे, अंदर से नई चीजों को रिसीव करने के लिए हमेशा रेडी रहेंगे। हर एक चीज पर आप अच्छे से फोकस कर पाएंगे। छोड़ो, आप एक एक करके मैं नहीं गिनवाऊंगी कि कितने उसके बेनिफिट होंगे। अगर आपका हर एक पल खूबसूरत हो जाएगा, हर एक पल आप रिफ्रेश होते रहेंगे कि 5 मिनट पहले क्या हुआ था भुला दिया, किया रिफ्रेश अपने आप को। 2 मिनट पहले क्या हुआ था भुला दिया, रिफ्रेश हो गए। चलो इतनी जल्दी जल्दी नहीं भुला सकते, तो डेली शाम को दिन में जितनी भी बातें हुई, जितनी भी चीजें हुई, जितनी भी सिचुएशन हुई, सबको भुला दो। शाम को अपने आप को खाली करके रिफ्रेश करके सो, सुबह फ्रेश होके उठो, एक नई ताजगी के साथ, एक नए दिन की शुरुआत के साथ। तो ये होता है फॉरगिवनेस। अच्छी चीजों को भी भुला देना और बुरी को तो भुलाना ही भुलाना है। तो इसी प्रकार की इंफॉर्मेशनल वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ। और अगर आप कोई पर्सनल हेल्प चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया होगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको मैजिकल टिप्स यहाँ से मिलती रहें और मैजिकल बातों के साथ आप इस जिंदगी को समझ सकें, आप अपने आप को समझ सकें और अपने हर एक पल को आप मैजिकल बना सकें। धन्यवाद। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।